पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल का एग्जाम हुआ है उसमें। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा नागालैंड। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1995। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कटला मछलियां हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भूतल फीडर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर के छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद होते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्न में से किस भारतीय ने शांति और आशा का ऐतिहासिक गीत गाया? तो ये गीत किसने गाया था बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडलीय गैस में प्रमुख घटक है, तो आंसर इसका क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बेलग्रेड। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निपा विषाणु मनुष्य में निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? तो ये किसके द्वारा फैलता है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सुअर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंढक में RBC होते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा केंद्रक। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी अपदाहरी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा केचुआ। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पुलिस। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का तापमान है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 310 के। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। आंसर आ जाएगा समताप मंडल। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी की संस्कृति को गहन अध्ययन करने की बजाय उसके स्वयं के मानकों द्वारा मूल्यांकन करने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल हिस्टोरिया। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए। तो फ्रेंड ये है हेंग में स्थित। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 18 है, रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1996। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, IT अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये कितनी हैं बताइए। तो फ्रेंड ये हैं 4। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? तो ये किस न्यायालय के पास है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय औषधि प्रणाली में कितनी प्रणालियां शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 6, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था 776 ईस्वी पूर्व, आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में परिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रामदेव मिश्रा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया? तो ये कब शुरू किया था बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 1935 को, आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है बताइए। तो ये मनाया जाता है 23 जून को, आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, एडमिरल ऑफ द इंडिया ओशन की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा वास्को डी गामा, आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता किसके कारण होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इनमें से कोई भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो गया डी। और इसका आंसर आप कमेंट में दोगे कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा अवशिष्ट शक्तियां, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका अनुच्छेद 21, आंसर क्या होगा सी। 31वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है गोदावरी, आंसर क्या हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो बताइए बिम्स्टेक का सचिवालय कहां स्थित है? तो फ्रेंड ये है ढाका में, आंसर क्या होगा डी। और ढाका कहां पे है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का मानक मध्यम रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मिर्जापुर, आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना किस वर्ष से प्रभावी हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए 1999। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा डी। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन एचएसएससी में पहले भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, काला अजार रोग किसके द्वारा होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लेशमेनिया, आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ कहां से हैं? तो ये कहां से हैं बताइए। तो फ्रेंड ये है असम से, आंसर क्या हो गया बी। क्वेश्चन 38 है, प्राचीन काल में उर्वा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपजाऊ मिट्टी, आंसर क्या हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये हुई थी 1945 में, आंसर क्या हो गया बी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड ए, क्या? ऊर्जा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय कौन से हार्मोन द्वारा नियमित होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा थायरोक्सिन। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये कब हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था फ्रेंड 1944 में। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सर बेनेगल राव। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है? बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन है। तो ये कौन सी है? बताइए। तो फ्रेंड ये है एल्डर लाइन 14567। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा एक बाह्य ग्रह है? तो ये कौन सा है? बताइए। तो फ्रेंड आंसर आएगा इसका बृहस्पति। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिकांश अर्थव्यवस्था होती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्रुवीय सागरों में जलीय स्तनधारियों में एक वसा की मोटी परत होती है जिसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बल्बर। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मैंगो सावर। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1949। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, जलीय जीवों के लिए जल की निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा जल की गुणवत्ता। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये कब हुई थी? बताइए। तो फ्रेंड ये हुई थी 1993। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, समाजशास्त्र शब्द पहली बार 1780 में किसके द्वारा अप्रकाशित पांडुलिपि में प्रतिपादित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा इमैनुअल जोसेफ CAC। आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत ने त्रिकोमली पोर्ट के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा श्रीलंका। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा आरंभ की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड वृक्षारोपण। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मानसोलासा। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये है एडविन हबल से संबंधित। तो आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, कल्चर लैंग शब्द को खोजने वाले समाजशास्त्री थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये थे विलियम F. ओकबरन। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सभी भूमि बंधकों को किसने रद्द किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सोलोन। आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में बेरोजगारी दर किसके द्वारा जारी की जाती है?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। तो आंसर क्या हो गया, बी। तो हमारा 61वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 1। आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1872। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा माउंटबेटन। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की शक्तियां किसमें सूचीबद्ध हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 11वीं अनुसूची। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस किस देश का था। तो ये किस देश का था बताइए। तो फ्रेंड ये था ग्रीक का। आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला कौन था। तो ये कौन था बताइए। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, जब बहुत बड़े क्षेत्र जैसे संपूर्ण महाद्वीप में प्रजाति क्षेत्र संबंध का विश्लेषण किया जाता है तो ढलान की रेखाएं निम्न में से क्या हो जाती हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अधिक निम्नजक। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, किस दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मुख्य सिद्धांतों का पालन किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, महान लीप अग्रसर अभियान वर्ष कब आरंभ हुआ। तो ये कब आरंभ हुआ बताइए। तो ये हुआ 1958 को। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन कब लागू हुआ। तो ये कब हुआ बताइए। तो इसका आंसर आएगा 24 अक्टूबर 1945 को। आंसर क्या होगा, सी। क्या, सी। अगला क्वेश्चन है, किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक सेफ भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के लायक था। तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा मैकाले। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी को बनाने के लिए कहां के पास मिलती हैं। तो ये कहां पे मिलती हैं, देवप्रयाग में। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में स्थित हैं। तो ये कहां पे हैं, ये हैं गुजरात में। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था जुलाई 1946 में। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय विधा। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नम्य विनिमय दर। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय क्या है। तो ये क्या है बताइए। तो ये है GMT प्लस 5.30। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, बोर्डो के अनुसार शास्त्रीय संगीत का ज्ञान, कला में रुचि किसका एक उदाहरण है। तो ये किसका है, सांस्कृतिक पूंजी का। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं जो निम्न के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अफ्रीका। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड ये है झेलम। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है नीलगिरी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा आम सभा में। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, कमी निम्नलिखित का मूल है। तो ये किसका मूल है? तो ये है समस्त आर्थिक समस्या का। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, चूहे के प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य चक्कर। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, चुनाव होने के कितने देर पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। तो आंसर आ जाएगा इसका 48 घंटे पहले। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? बताइए। ये थी मैडम विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल किस मौसम में बोई जाती है और काटी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा मार्च जुलाई में। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अनुसूची 10। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? बताइए। तो फ्रेंड ये हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 18वीं गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ बाकू में। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? बताइए। तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 22 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, केवाईसी अनुपालन नियमन की रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा धन शोधन अधिनियम 2002। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कर प्रणाली निम्नलिखित पर भारी निर्भरता के साथ अधोगामी है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई समुद्री प्रोग्राम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1995। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन मामुलुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर या अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भूमध्य सागरीय। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक जनता को उससे अधिक ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते हैं जो अर्थव्यवस्था को चाहिए। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? बताइए। इससे होता है ऋणस्फीति। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीव अपने शत्रुओं से छुपाने के लिए रंग बदलने की क्षमता रखते हैं। इस सुरक्षात्मक रंग कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिमिक्री। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? बताइए। तो फ्रेंड ये है राजस्थान में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्न सतह वायुमंडल के औसत तापमान में धीमी वृद्धि क्या कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये है वैश्विक तापन। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा
26 नवंबर 1949 को। आंसर क्या होगा? ए। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और ऑप्शन आपके सामने ये 4 हैं, इनमें से ही एक आंसर है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र निम्नलिखित का प्रावधान करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चुनाव आयोग। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रणाली एनधीशाला कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जब्ती प्रणाली। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, संगीत, नृत्य और ललित कला कौन सी संस्था के उदाहरण हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अभिव्यक्तात्मक। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा काठमांडू। तो क्या हो गया? आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ये कब किया गया बताइए। तो फ्रेंड ये किया गया था 1949 में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है। तो ये कितनी है बताइए। तो फ्रेंड ये है 35%। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में फल सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो क्या स्थान है बताइए। तो भारत है दूसरे स्थान पे। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, मनाली और मानसरोवर जैसे स्थानों पे जाने से आप असहज महसूस करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ऊंचाई संबंधी अस्वस्थता। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने का पहला स्थान है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ऊपरी केंद्र। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 7 अप्रैल को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मीथेन गैस। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध किसके बाद शुरू हुआ। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है तो कौन सी है। इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंसर क्या हो गया? सी। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 72। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास कब हुआ। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 200 मिलियन वर्ष पूर्व। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, जब धन पूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो वह क्या कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुद्रास्फीति। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, एयू के यूएस भागीदारी किसके बीच है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो आंसर क्या होगा? डी। देखो ए से ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया यूके और ये हो गया यूएस। तो क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। आंसर क्या होगा? डी।
अगला क्वेश्चन है, आयकर दाताओं के लिए संभवतम भौतिक अन्योक्रिया को हटाने की योजना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुख रहित कर योजना। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली के कौन से शब्द से लिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कास्टा। आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कब अस्तित्व में आया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 12 जुलाई 1982 को। आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड ये है चेनाब। आंसर क्या हो गया, ए। और अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा विशाख दत्त। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, अफीम उत्पादन का स्वर्णीय अर्धचंद्र किससे संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ईरान पाक अफगान। तो आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, सरकार इसके द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के बराबर राशि को व्यय कर सकता है, इसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इसे कहते हैं संतुलित बजट। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के पथ प्रदर्शक कौन थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सुमेरियंस। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बताइए ये कहाँ पे है। तो फ्रेंड ये है जिनेवा में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा खड़कवासला। आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक प्रमाणन चिन्ह है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ISI। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भाला फेंक दिवस। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा KM मुंशी। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है ब्राजील। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो बताइए वो कौन थे। तो फ्रेंड वो थे VK किशन मेनन। आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है। तो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चौथी अनुसूची। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था 1955 में। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की सूची डाली गई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 42वें संशोधन में। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय अधिनियम 1973 किससे संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा धन शोधन। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 10 दिसंबर को। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में उड़ीसा में किसके सहयोग से की गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक अधिकारों में शामिल है। तो क्या शामिल है बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा,
डी। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है बिमल जालान। आंसर क्या हो गया? बी। क्या? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो कितने वर्ष में एक बार होती है बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 10 वर्ष में एक बार। तो आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु बादशाह किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सर सीडी देशमुख। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केवल एक प्रावधान जिसे संविधान सभा द्वारा वस्तुत बिना कोई बहस के पारित किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा युक्तिकरण। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बताइए ये कितनी है? तो फ्रेंड ये है 64.6%। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है बताइए। तो फ्रेंड ये है उत्तराखंड में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, समतल या लहरदार भूमि में विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं बताइए। तो फ्रेंड इसे कहते हैं सादा। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था 527 ईस्वी पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सरकार का एक रूप जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसे कहते हैं लोकतंत्र। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह किसने लिखा था? तो बताइए ये किसने लिखा था? तो फ्रेंड ये लिखा था बागभट्ट ने। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो ये कब बना था बताइए। तो फ्रेंड ये बन गया था 1945 में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, वडगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1779 में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार है तो ये कैसा अधिकार है बताइए। तो फ्रेंड ये है संवैधानिक अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है बताइए। तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 31 मई को। कब? 31 मई को। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा है? तो ये किसने कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पर्सी ब्राउन। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूरी तरह से किसके स्वामित्व में है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण चट्टान का उदाहरण है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संगमरमर। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है बताइए। तो इसका आंसर आएगा ओजोन क्षरण। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ओसाका। आंसर क्या हो गया? सी। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल सब्जी उत्पादक कौन है? तो ये कौन है? तो फ्रेंड ये है भारत। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार किसी पंचायत को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर देती है तो उसके भंग होने के बाद कितनी अवधि के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 6 महीने। आंसर क्या होगा? सी।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या है तो कितनी है ये? तो फ्रेंड ये है 12। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, अभी तक अभिलेखित जीव प्रजातियों की प्रतिशतता कितनी है? तो बताइए ये कितनी है? तो फ्रेंड ये है 70% से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, नियमित रूप से निर्धारित कार्यक्रम के लिए एक साथ आने वाले लोगों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? बताइए। तो ये कहा जाता है पारंपरिक भीड़। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा मोंटेस्क्यू। तो आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, इनसे सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद की है। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन शब्द को कौन सी भाषा से लिया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लैटिन। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जिसे अरब की रानी के नाम से जाना जाता है तो वो कौन सी है? बताइए। तो फ्रेंड ये है कोच्चि। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है तो कितने वर्ष है ये? तो फ्रेंड ये होता है 9 वर्ष। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का क्या मतलब है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। आंसर क्या होगा? डी। और फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो फिर अब देर किस बात की, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। तो कर दिया आपने लाइक और शेयर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा BN राव। आंसर क्या हो गया? सी। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? तो ये कहां से लिया गया है? बताइए। फ्रेंड ये लिया गया है ब्रिटेन से। आंसर क्या होगा? बी। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। आंसर आ जाएगा इसका अलप तंत्र। आंसर क्या होगा? डी। उस देश का नाम बताइए जिससे भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान अपनाया गया था तो ये कब अपनाया गया था? बताइए। देखो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आंसर क्या होगा? सी। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो गया? बी। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 27 दिसंबर 1911 को
कोलकाता में। आंसर क्या होगा? डी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। एक तंत्र का अर्थ है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है? तो फ्रेंड इसका अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। आंसर क्या होगा? सी। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो क्या आएगा इसका आंसर? लोकतांत्रिक है। आंसर क्या होगा? सी। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर डी आ जाएगा, जनता का प्रभुत्व। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है बताइए? संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो ये कौन सी महिला थी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश की। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो क्वेश्चन आ गया ना, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यह अभी मैंने बताया भी था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो ये किसे कहा है बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका ब्रिटेन। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संविधान में कहीं नहीं। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये कैसा है बताइए? अर्धसंघीय। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी भी मैंने बताया भी था इसका आंसर। आंसर क्या है? अनुच्छेद 32। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो बताइए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका अर्थ हो जाएगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया ये? 1946 में। आंसर क्या होगा? बी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब हुई बताइए? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो गया? ए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये किसके हाथ में होती है बताइए? ये होती है केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र सरकार के हाथों में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? सी।
भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है बताइए। तो फ्रेंड ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर क्या होगा? डी। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा जनता। आंसर क्या होगा? डी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो बताइए इनमें से सही कौन सा है? तो फ्रेंड सही हो जाएगा लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर आ जाएगा सरकार का आध्यात्मिक रूप। आंसर क्या हो गया? सी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा प्रतिनिधियों का। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। आंसर क्या हो गया? सी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर क्या हो गया? सी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए। तो ये तो सबको पता होगा। आंसर क्या आएगा? बी आर अम्बेडकर। तो क्या हो गया आंसर? बी। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारत की जनता से। आंसर सी। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है बताइए। ये लिया गया है यूएसए से। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये किसके द्वारा जोड़े गए? तो फ्रेंड ये जोड़े गए 44वें संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? डी। तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? मतलब किस देश की देन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? बी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, केटी शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये किसके कहने पे बनाई गई थी बताइए। तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन की। आंसर क्या होगा? डी। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड ये ली गई है आयरलैंड से। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये किसका नहीं है? ये है वयस्क मताधिकार का। आंसर क्या होगा? डी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो ये कहाँ से अपनाई गई है? तो फ्रेंड ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। आंसर क्या होगा? ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ये करता है राज्य संघ के रूप में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये कहाँ से ली है? ये ली है कनाडा से। आंसर क्या होगा? बी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? सी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 1920।
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संघीय। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइए? ये है 22, जिसमें से इंग्लिश नहीं है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये कितने हैं? 395। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आंसर आएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने किया था? ये किया था M.N. रॉय ने। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1935। आंसर सी। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो इसका स्रोत क्या है? हम लोग अर्थात जनता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा कनाडा। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12। आंसर डी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में से जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भाग 8। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा भारत के लोग। आंसर सी। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए? ये है भाईचारे की भावना। आंसर ए। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया था विधानसभा। आंसर बी। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे ये बताइए? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं बताइए? ये हैं 25। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नरम कर दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका लघुकरण। आंसर ए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
तो आंसर आएगा अभी तक एक बार भी नहीं। आंसर क्या होगा? बी, कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका राष्ट्रपति। आंसर बी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा इसका बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी, तीसरे भाग में। एकाधिकार मततंत्र क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका सी। प्रति वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यताओं वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप में न्यायपूर्ण है? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आएगा मौलिक अधिकार। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। आंसर क्या होगा? बी। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अनुच्छेद 21। आंसर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए ये कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? डी। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर बताइए इसका क्या आएगा? एम.एच. अंसारी। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो ये है पहले वाला। सबसे पहले एन.एस. रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर. वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो अधिकार कर्तव्यों में निहित है। आंसर क्या होगा इसका? सी। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका आर्थिक समानता। आंसर डी। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विधि द्वारा। आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये कितने हैं? 11। और मौलिक अधिकार 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। आंसर क्या होगा? डी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये कितना होता है? 6 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए ये कितना होता है? तो फ्रेंड ये होता है 5 वर्ष। भारतीय संविधान क्या है? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? बताइए। ये आएगा आंसर बी। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो फ्रेंड ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे भी करता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सूचना का अधिकार। तो आंसर क्या होगा? ये बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका भाग 4। आंसर होगा डी।
भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये कब हुए? ये हुए थे 1949 में। आंसर होगा बी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। जो संपत्ति का अधिकार है वो हट गया है, अब कितने हैं? ये 6। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो बताइए आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? बी। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका ए। प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? राज्य सरकार से परामर्श करके। आंसर हो गया सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आंसर आएगा इसका 39। आंसर हो गया इसका बी। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। 29 अनुच्छेद में। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने के अधिकार। आंसर क्या होगा इसका? बी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? अमेरिका। आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो ये कौन सा है? मतदान का अधिकार। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आंसर होगा सी। राष्ट्रपति निम्न में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? आकस्मिक निधि। आंसर होगा डी। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उस रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो ये कौन होगा बताइए? तो फ्रेंड ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर क्या होगा? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये क्या है? देश के प्रमुख, यानी भारत के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो ये कब बना बताइए? तो ये बना 1 अप्रैल 2010 को। आंसर क्या हो गया? बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए। 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के। आंसर क्या होगा? बी। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या हैं बताइए? तो फ्रेंड ये आ जाएंगे कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है बताइए? तो ये करता है प्रस्तावना से। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आंसर क्या हो गया? डी। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको होता है? तो ये किसको होता है? राष्ट्रपति को। आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी। भारत के उपराष्ट्रपति खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष भी हैं, तो ये कहाँ के पदेन अध्यक्ष हैं? राज्यसभा के। आंसर क्या होगा? बी। भारत के राष्ट्रपति पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये कितनी है? 35 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। देखो राष्ट्रपति की 35, प्रधानमंत्री की 25। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? तो ये कौन है? ये है राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? डी। भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? डी।
भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन है? तो इसका आंसर आएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। आंसर होगा बी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये किसकी सलाह से करते हैं? तो फ्रेंड ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा नीलम संजीवा रेड्डी। आंसर होगा बी। भारत का राष्ट्रीय लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो कौन सी रीट है ये? बताइए। तो फ्रेंड ये है परमादेश रीट। आंसर क्या होगा? सी। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 32वें अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो बताइए। जीवित रहने का अधिकार। आंसर क्या होगा? डी। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? संविधान से। नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है मौलिक अधिकार। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये है 6। आंसर क्या होगा? बी। संघीय राज्य की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आ जाएगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो आंसर आएगा इसका 14 दिन। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से यह कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आंसर क्या आएगा इसका? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत के महान्यायवादी को। आंसर होगा ए। वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। आंसर होगा सी। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वित्त विधेयक। आंसर होगा सी। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो फ्रेंड ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर होगा सी। लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। जब न तो अध्यक्ष हो और न ही उपाध्यक्ष तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापति के पैनल में से कोई सदस्य। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। आंसर क्या होगा इसका? सी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 238। आंसर क्या होगा? बी। और 12 चुन सकता है राष्ट्रपति। तो टोटल कितनी हो जाएगी वैसे? 250। अधिकतम हो सकते 250, लेकिन निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 238। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो आंसर क्या आएगा इसका? अनुच्छेद 6 में। आंसर हो गया सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 14। तो क्या होगा आंसर? बी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। आंसर क्या होगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 181 है, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 6। आंसर क्या होगा? बी। और वो कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले कितने मौलिक अधिकार होते थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड पहले होते थे 7।
आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 44वें। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भाग नंबर 3। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका वर्णन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मौलिक अधिकारों का। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15वीं सदी में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने कब की थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1498 ईस्वी में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट की किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कालीकट। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1953। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा फजल अली। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था बताइए? तो फ्रेंड ये था आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जय संहिता। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा साहित्य। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे अकबर के। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने में काम आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भूकंपीय तरंगों को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भूकंप की तीव्रता। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ये किसका किया था? तो फ्रेंड ये किया था डायनामाइट का। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर कौन से धर्म के प्रचारक थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा जैन धर्म। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये थे ऋषभदेव। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ में से एक आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था बताइए? तो फ्रेंड ये हुआ था बिहार में। आंसर क्या होगा? डी। अगर जगह का नाम पूछे बिहार में तो वो है कुसुमपुर, जो कि पड़ता है पटना में। और इन्होंने किसकी खोज की थी? शून्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 8। आंसर क्या होगा? बी। और उन राज्यों को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 250। आंसर क्या हो गया? बी, जिसमें से 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अष्टप्रधान। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सम्राट अशोक के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बरगद का पेड़। आंसर क्या हो गया? सी। तो क्वेश्चन नंबर 211 है, भारत के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चेरापूंजी। आंसर क्या हो गया? सी। अगर पूछे हरियाणा में कहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आंसर आएगा छछरौली। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो छछरौली है वो किस जिले में पड़ता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते किसका आंसर सही होता है। और जो चेरापूंजी है वो कहाँ पे है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए? तो फ्रेंड ये है पानीपत में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए? तो फ्रेंड ये है तमिलनाडु में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए? तो फ्रेंड ये है पाक जलडमरू मध्य में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये किस नदी पे बनाया गया बताइए? तो फ्रेंड ये बनाया गया चंबल नदी पे। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पहली। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले 8 अनुसूचियां थी, परंतु इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 12। तो आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या हो गया? ए। तो आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य किस राज्य के हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दशमांश कर। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पत्रकारिता क्षेत्र में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 21 मार्च 1919 को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 8 अगस्त 1942 को। आंसर क्या होगा? ए। और इसी आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप पर पहुंचा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1492 में। आंसर क्या हो गया? ए। और 1492 में ही कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। और कोलंबस किस देश का था? स्पेन का। अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन पहले कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित ए मुक्ता मालिदा पुस्तक कब प्रकाशित की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1509 में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संपत्ति का अधिकार। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 16वें में। आंसर क्या होगा? बी। और 16वें अध्याय का क्या नाम है? मौसूल पर्व। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1994। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या होगा? बी। और मनुष्य के 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह फसल जो जून के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह क्या कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा खरीफ की फसल। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा इसका शायरी। आंसर क्या होगा? सी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुड़गांव में। कब? 1902 में। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है वह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता फ्रेंड रास लीला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई बताइए? तो फ्रेंड ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आंसर क्या हो गया? डी। कब की गई थी? 1206 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष के लिए। आंसर क्या होगा? डी। और पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये कब हुआ था बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 10 जनवरी 1966 को। तो आंसर क्या हो गया? बी। और ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए? तो फ्रेंड ये लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा। आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 241 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रावी नदी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, तिरिया के मजमून किसके द्वारा लिखा गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली। आंसर क्या हो गया? सी। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो अल्ताफ हुसैन हाली है इनके नाम पर कौन सी भाषा में पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन आपके हिंदी, उर्दू, संस्कृत और ब्रजभाषा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? और जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हड्डियों का।
आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मौर्य वंश से। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है मृत सागर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जॉर्डन और इजराइल की। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? तो ये कब शुरू हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1793 को। आंसर क्या हो गया? बी। और किसके द्वारा विकसित की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? तो ये किस महीने में हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी वैशाख में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी बताइए? तो फ्रेंड ये की गई थी 1699 में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है धुलाई के सोडे का आम नाम क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आंसर क्या हो गया? बी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो ये कब हुआ था बताइए? तो फ्रेंड ये हुआ था 1986 में। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है 1 मई 1897 में रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त ने। आंसर क्या हो गया? ए। और जो नरेंद्र नाथ दत्त है इनका ही नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। आंसर क्या हो गया? ए। अब भी मैंने बताया भी था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंदेल वंश। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एपीकल्चर। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है रेशमी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सेरीकल्चर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पिसीकल्चर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा केरल। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1893। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये क्या है बताइए? तो फ्रेंड ये है सत्यमेव जयते। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है सकरवी रोग किसकी कमी से होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जूल। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बाण भट्ट। आंसर क्या हो गया? बी। तो आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है जो बाण भट्ट है ये किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन
ये रहे चारों। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो ये कौन है बताइए? तो फ्रेंड ये हैं राजा राम मोहन राय। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड मेयो। आंसर क्या हो गया? डी। देखो अगर पूछे पहली जनगणना कब हुई 1872 में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो की। अगर ये पूछ ले भारत में नियमित जनगणना, ये तो है पहली जनगणना, अगर पूछ ले नियमित जनगणना कब हुई तो आएगा 1881। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके कार्यकाल में हुई थी ये हुई थी लॉर्ड रिपन। तो आ गया समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 271 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड रिपन। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सुचेता कृपलानी। आंसर क्या हो गया? ए। और सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? यूपी की। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सरोजनी नायडू। आंसर क्या हो गया? बी। और ये भी कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पद्मा। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मेघना। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्म समाज। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मीथेन। आंसर क्या हो गया? सी, यानी CH4। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुंडक उपनिषद। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो कौन है बताइए? तो फ्रेंड ये है पाणिनि। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है बताइए? तो फ्रेंड ये है उत्तराखंड में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा समुद्र की गहराई। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 जुलाई 1955 को। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था बताइए? तो फ्रेंड ये करवाया था शाहजहां ने। आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंद्रबरदाई। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड ये हुई थी 1906 में। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये तो होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। तो बताइए इसका अनुपात कितना है? तो फ्रेंड ये तो है 3 और ये क्या है 2, तो कितना हो गया? 3:2। तो आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे मैगस्थनीज। आंसर क्या हो गया? ए।
तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो मैग्स्थनीज है ये किसके दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किससे है। तो ये किससे है बताइए। तो फ्रेंड ये है लॉन टेनिस से। आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये किससे है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दुग्ध उत्पादन से। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किसका जनक कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा श्वेत क्रांति। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो ये कौन सी थी बताइए। तो फ्रेंड ये थी फारसी। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा श्री गुरु नानक देव जी। आंसर क्या हो गया सी। तो आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है जो सिख धर्म है इसके 10वें गुरु कौन थे। बताइए आपके ऑप्शन यही है। अगला क्वेश्चन है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में किस भारतीय राज्य में से एक वन्य अभयारण्य है जो एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अस्थान कविराज। आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सर छोटू राम। आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में इसका पिता माना जाता है। तो किसका पिता माना जाता है बताइए। तो फ्रेंड ये माना जाता है हरित क्रांति का। आंसर क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है वो कौन थे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए पंजाब केसरी की उपाधि दी गई उनका नाम क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लाला लाजपत राय। आंसर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुप्त वंश। आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा राज्य में सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था। तो ये किस स्थान पे हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था अंबाला में। आंसर क्या हो गया बी। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा सीटी एग्जाम के नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।